लोगों को पैसों की शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है? रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में एजवोटन बीच होटल, शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और समुअल इंसुल उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट के अलावा और भी अन्य बड़े बिजनेसमैन यहाँ मौजूद थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद देखा गया कि इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने तो खुदकुशी कर ली थी और कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन वो ये सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी समस्या का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट में जिस टॉपिक के बारे में आप अब पढ़ने वाले हैं उसे समझना बेहद ज़रूरी है। जब पैसों की बात आती है तो अक्सर हम सब के दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसे कमाने की शुरुआत कैसे और कहां से की जाए, कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा रहेगा, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अधिकतम लोग सिर्फ पैसों पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान ही नहीं देते, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप सोचोगे कि पैसा ही आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही परेशानी भरा होगा। ध्यान रखें, बुद्धि से समस्या सुलझती है और इसी से पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ तो सुनी ही होगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ ही समय बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं फिर भी वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा आपने ऐसे खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों की कहानियाँ भी सुनी होगी जो अपनी जवानी के दिनों में करोड़पति होते हैं लेकिन बुढ़ापे के दिनों में भीख मांगने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण है पैसे की समझ ना होना। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को संभाल कर रखा। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसे की अच्छी समझ होनी चाहिए। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं। अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें 6 फीट की नींव खोदनी होगी। वहीं अगर हमें बहुमंजिला इमारत बनानी है तो हमको सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 फीट की नींव पर ही बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं। हमारे स्कूल का सिस्टम उस ज़माने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार था। जब भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है, इसलिए स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। देखा जाए तो अकाउंटिंग दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। ये बहुत उलझन भरा है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सवाल ये है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे सब्जेक्ट को किस तरह आसानी से समझ सकते हैं। लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच के फ़र्क को समझें और सिर्फ एसेट्स ही खरीदें। अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपको संपत्ति यानी कि एसेट्स और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज़ का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। ये पहला नियम है और यही आखिरी इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस नियम की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होती है। ज़्यादातर लोग पैसे से संबंधित समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि संपत्ति यानी कि एसेट्स और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वही गरीब और मिडिल क्लास के लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं।
और मज़े की बात यह है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं।